अपनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे मैं ज़रा इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है और जो शुरू से मैं देखती आ रही थी, तो उसके बाद से अब अगर ख्याल होता है कि लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा नाम मिसेस अंजुम वसीम इकराम और उम्र मेरी माशाल्लाह 91 पार करके 92 की तरफ जा रही है। कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो अपनी यादों की वजह से ज़्यादा कीमती हो जाती हैं। तो अब ये कायदे-आज़म के इस्तेमाल का फ़र्नीचर हमारे घर में मौजूद है। जब उनका फ़र्नीचर वगैरह बिक रहा था तो मेरे फादर इन लॉ गए थे, उन्होंने लिया था इस ख़्याल से कि कायदे-आज़म की चीज़ हमारे घर में रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो वो फिर अब हमारे घर में है और हम उसको बड़ा कीमती समझते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी जब हुई और उस वक़्त जो लोगों में जोश था, जज्बा था और यकजहती थी आपस में, और सिर्फ़ ये ख़्याल कि पाकिस्तान हमें मिल गया, एक आज़ाद मुल्क हमारा कायदे-आज़म की मेहनत की वजह से, तो हमने इसको बनाना है। जो जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया था और जिस जज्बे के साथ, और वही जज्बा लोगों में भी आ गया था, और हम लोग अपने लाहौर वाली कोठी में सब हम सहन में इकट्ठे थे सारी फैमिली, और रेडियो लगा हुआ था। तब तो टीवी वगैरह नहीं होता था, तो रेडियो पे अनाउंसमेंट हुई। तो जब पहली दफ़ा ये कहा गया कि दिस इज़ ऑल पाकिस्तान रेडियो, कि ये रेडियो पाकिस्तान से हम बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि बचपन से हम सुनते आते थे ऑल इंडिया रेडियो। तो जब पाकिस्तान का नाम आया तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मेरे मामू और मेरे भाई और मेरी आपा, बड़ी बहन, ये एकदम उठ के गए अंदर और अम्मी की अलमारी खोल के एक ग्रीन साड़ी और एक सफ़ेद साड़ी निकाली। मैंने पूरा सफ़ेद पैनल बनाया जो माइनॉरिटी का है निशान, और सफ़ेद के ऊपर फिर सफ़ेद चांद और तारे को काटा गया, और मेरी आपा ने बैठ के वो सिया। फिर हम सब लोग छत पे चढ़ गए, और सामने जो कोठी थी वहाँ हिंदू फैमिली, ज़्यादातर थे ही हिंदू ज़्यादा रहते, तो हिंदू फैमिली वो अपनी बैल्कनी में खड़े हैरान नज़रों से ये देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, कि पाकिस्तान बन गया और इनका फ्लैग ऊंचा हो गया। तो हम लोगों ने खैर बड़े शुक्राने के नफल भी पढ़े। तो जब इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात हुई तो मेरे अब्बा जी का नाम सबसे पहले बोला गया, और ये कहा गया कि एम.ए. हमीद साहब पाकिस्तान के पहले चीफ़ इंजीनियर हैं। तो हम लोग फिर बहुत इतनी एक्साइटमेंट हुई, इतनी खुशी हुई। 53 में शायद अब्बा जी रिटायर हुए थे, 1950। उस वक़्त अंग्रेज़ों के ज़माने में रिटायरमेंट 50s की उम्र में करते थे, 55 की उम्र में। तो फिर अब्बा जी तो रिटायर हो गए थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट अब्बा जी को छोड़ना नहीं चाह रही थी। एक तो ये एडवाइज़र हुए और वैसे भी उनको लगाए रखा था काम पे। तो फिर एडवाइज़र टू दी गवर्नमेंट हुए, फिर कायदे-आज़म के साथ मुलाकातें, बातें, और जहाँ तक मुझे याद पड़ते कि डैम्स वगैरह की बातें होती थी, क्योंकि कायदे-आज़म तो चाहते थे कि पाकिस्तान अब फले फूले। बड़ी जल्दी उनकी डेथ का वक्त आ गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने हर लिहाज से सोचा कि पाकिस्तान के लिए भला हो।